हेलो बच्चों, तो आज हम करेंगे क्लास 6 to 8 की वर्कशीट नंबर 43 जो 24 अगस्त 2020 को रिलीज़ हुई है। इसमें हमारा आज का टॉपिक है, थीम है रिवर यमुना नीड्स हेल्प। आर यू रेडी? यानी कि जो हमारी यमुना नदी है उसको सहायता चाहिए, उसको हेल्प चाहिए, तो क्या आप उसकी हेल्प करेंगे? क्या आप तैयार हैं उसकी हेल्प करने के लिए? ठीक है। सो यहाँ पे है टास्क ए। पहला काम है आपका, रीड द गिवन सेंटेंसेज, रेफर टू ए डिक्शनरी एंड फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स विच आर न्यू फॉर यू। ठीक है। सबसे पहला वर्ड है स्पिल केमिकल्स इनटू द रिवर। स्पिल केमिकल्स इनटू द रिवर का मतलब क्या होगा? केमिकल्स को स्पिल करना, छोड़ देना रिवर के अंदर, नदी के अंदर। ठीक है। उसके बाद में है ग्रो ट्रीज नियर द रिवर। ग्रो का मतलब होता है उगाना, ठीक है, लगाना, तो आपने पेड़ लगाने हैं रिवर के आसपास। तीसरा है डंप गार्बेज इनटू द रिवर। गार्बेज आपने रिवर के अंदर डंप करना, ठीक है, डंप करना, गार्बेज डंप करने का मतलब दफनाना, उसको रिवर के अंदर डाल देना। ठीक है। गार्बेज का मतलब होता है कूड़ा करकट। कूड़ा करकट जब रिवर के अंदर फेंक दिया जाता है। उसके बाद में है डू नॉट थ्रो प्लास्टिक वेस्ट इन द रिवर। डू नॉट का मतलब नहीं करना, थ्रो का मतलब फेंकना। प्लास्टिक जैसे आपके लिफाफे, कंटेनर्स की चीज़ें होती हैं। वेस्ट का मतलब फालतू चीज़ें, ठीक है, रिवर के अंदर नहीं फेंकनी। वॉश क्लोथ्स नियर द रिवर, यानी कि वॉश का मतलब होता है धोना, कपड़े नहीं धोने, या कपड़े जब आप धोते हो रिवर के आसपास। पोल्यूट रिवर्स विद फैक्ट्री वेस्ट। पोल्यूट का मतलब होता है दूषित करना रिवर्स को। फैक्ट्री जो आसपास कारखाने लगे होते हैं ना, अलग अलग तरह की चीज़ें बनती है जिनके अंदर, उससे। ठीक है। डू नॉट इमर्स आइडल्स। आइडल्स का मतलब होता है जो देवी देवताओं की मूर्तियाँ होती है, जैसे गणेश चतुर्थी के ऊपर गणेश जी को लेके आते हैं, उसके बाद में गणेश विसर्जन किया जाता है ना, वही। इमर्स का मतलब होता है उनको डुबो देना या उनका विसर्जन जैसे करते हैं ना, ठीक है, उनको किसी भी नदी या नाले के अंदर डालना। ठीक है। पीओपी होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये ना एक मिट्टी की तरह का ही होता है जिससे मूर्तियाँ जो है बनाई जाती है। हार्मफुल का मतलब होता है नुकसानदायक। केमिकल्स मतलब रासायनिक चीज़ें। कलर्स इनटू द रिवर्स ड्यूरिंग फेस्टिवल। तो अगर आप होली पे या गणेश चतुर्थी के ऊपर या गणेश विसर्जन पे, गणपति विसर्जन पे अगर आप रंगों का उपयोग कर रहे हैं तो वो नदी में नहीं फेंकने। पार्टिसिपेट इन रिवर क्लीनिंग रैलीज। पार्टिसिपेट का मतलब अपना हिस्सा लेना। ठीक है। रिवर क्लीनिंग यानी कि जो नदियों की साफ सफाई के कार्यक्रम होते हैं या जो रैलियां निकाली जाती हैं उनके अंदर हिस्सा लेना। स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीन रिवर। स्प्रेड का मतलब होता है मतलब फैलाना। ठीक है। अवेयरनेस मतलब जागरूकता। अबाउट द इम्पोर्टेंस यानी कि उसकी महत्ता के बारे में। क्लीन रिवर्स हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, उनका क्या महत्व है हमारे जीवन में, उसके लिए लोगों के अंदर जानकारी जो है देना, यानी कि लोगों को जागरूक करना। डिफिकेट नियर द रिवर्स। डिफिकेट का मतलब होता है मतलब आसपास जो है वो गंद फैलाना रिवर के आसपास। डू नॉट लिटर नियर द रिवर, यानी कि लिटर का मतलब जो होता है मतलब आप जो मल त्याग करते हो, आपकी बॉडी में से जो वेस्ट वगैरह निकलता है वो रिवर के आसपास नहीं निकालना। बाथ एनिमल्स इन द रिवर्स। एनिमल जो होते हैं, बात का मतलब होता है नहलाना। एनिमल्स इन द रिवर्स यानी कि जो एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, उनको रिवर के अंदर नहलाना। ठीक है। तो उसके बाद में देखते हैं हमारा काम क्या है आज का। तो पहला है हमारे पास, हमने सूटेबल कॉलम्स के अंदर अपने वर्ड्स लिखने हैं। ठीक है। तो एक पास साइड में आपको दिखाई दे रहा है पानी के अंदर कूड़ा करकट पड़ा है, ठीक है, और एक साइड में आपको क्लीन रिवर दिख रही है, आसपास पेड़ लगाए हुए हैं, सन की जो रोशनी अच्छे से आ रही है। ठीक है। सो हमने इनके ये जो आपको दो बॉक्सेस दिए ना, इनके अंदर आपने अलग अलग सेंटेंसेस लिखने हैं। आपको एग्जाम्पल दिए, पहला कि जो हार्मफुल होते हैं, जो नुकसानदायक होते हैं नदियों के लिए, और दूसरा जो हेल्पफुल होते हैं नदियों के लिए। ठीक है। सो वो मैंने लिखे हैं, आप अपनी कॉपीज पे लिख रहे हैं ना। 6 मैंने लिखे हैं, आप कोई भी 5 इनमें से लिख सकते हो। ठीक है। एक आपको एग्जांपल दी हुई है तो ये सारे ही लिख लेना। पहला है डंप गार्बेज इनटू द रिवर। जो रिवर्स है उनके अंदर गंद डालना, ठीक है, कूड़ा करकट डालना। वॉश क्लोथ नियर द रिवर। रिवर के अंदर कपड़े धोना। पोल्यूट रिवर्स विद द फैक्ट्री वेस्ट। फैक्ट्री वेस्ट से जो फैक्ट्री से जो निकलता है, उनका गंद निकलता, उसको नदियों में डाल के उनको दूषित करना। बाथ एनिमल्स इन द रिवर यानी कि जानवरों को नदी में नहलाना। स्पिल केमिकल्स इन द रिवर यानी कि केमिकल्स को छोड़ना, स्प्रे करना या कुछ भी करना रिवर्स के अंदर। और डिफिकेट नियर द रिवर, तो ये चीज़ें जो है ये खराब होती हैं, हार्मफुल होती हैं, नुकसानदायक होती हैं रिवर्स के लिए, नदियों के लिए। अब बात करते हैं हेल्पफुल की। तो हेल्पफुल में आएगा ग्रो ट्री नियर्स द रिवर। रिवर के आसपास अपने पेड़ लगाने हैं। डू नॉट थ्रो प्लास्टिक इन द रिवर। प्लास्टिक के कोई भी लिफाफे या
जो बॉक्सेस होते हैं वो आपने रिवर के अंदर नहीं फेंकने। पार्टिसिपेट इन द रिवर क्लीनिंग रैलीज, रिवर्स को, नदियों को साफ करने वाली जो रैलीज हैं उनके अंदर हिस्सा लेना। स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर, नदियों का जो क्लीन जो रिवर्स होती है, साफ नदियों का जो महत्व है वो लोगों को बताना, जागरूक करना। डू नॉट लिटर नियर द रिवर, आसपास जो गंद है वो मल त्याग वगैरह नहीं करना। डू नॉट इमर्स आइडियल्स, जो मूर्तियाँ वगैरह होती हैं देवी देवताओं की, उनको नदी में नहीं डालना है। और हार्मफुल केमिकल्स का भी, जो केमिकल कलर्स होते हैं उनका भी नदी के पानी के अंदर नहीं डालना है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा काम देखते हैं क्या करना है हमें निकालना है चूज द वर्ब्स एंड नाउन फ्रॉम द सेंटेंसेस गिवन अबव एंड पुट देम इन द करेक्ट बबल। और हमने क्या करना है, पहले नाउन लिखने हैं और उसके बाद में वर्ब लिखनी है। नाउन क्या होते हैं, किसी भी इंसान का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, किसी चीज़ का नाम हो सकता है, किसी एनिमल का नाम हो सकता है, यानी कि नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस, थिंग्स एंड एनिमल्स। यहाँ पे आपको दिया हुआ गार्बेज, अब गार्बेज किसी चीज़ का नाम है ना। उसके अलावा यहाँ पे जो वर्ब है दैट आर एक्शन वर्ड्स, एक्शन मतलब जो भी आप काम करते हो, जो भी आप क्रियाएं करते हो, इसको हिंदी में क्रिया भी बोला जाता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको मैंने 5-6 निकाल के दिए हैं। पहला है ट्रीज नाउन में, फिर क्लोथ्स यानी कि कपड़े, आइडियल्स यानी कि मूर्तियाँ, प्लास्टिक, एनिमल्स और रिवर, ये नाउन में आ गए। आप इसमें से कोई भी जितने आपको लिखने हैं बबल के अंदर वो लिख सकते हो। उसके अलावा है वर्ब्स, तो ग्रो, वॉश, पार्टिसिपेट, बाथ एंड थ्रो, ठीक है। तो किसी काम को जब आप कर रहे हो, ग्रो यानी कि लगाना, वॉश यानी कि धोना, पार्टिसिपेट यानी कि हिस्सा लेना, बाथ यानी नहाना, थ्रो यानी फेंकना। ना आ रहा है ना पीछे, तो इनके पीछे ना आएगा, जिनके पीछे आप सेंटेंस में से वर्ड पढ़ना जिनके पीछे ना आ रहा है ना, ऐसे जैसे मैंने बोला लगाना, धोना, हिस्सा लेना, नहाना, फेंकना, ठीक है। तो वो हमारे होंगे वर्ब्स। तो ये थी हमारी वर्कशीट नंबर 43 जिनके सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए और हमने देख लिया है इसका टॉपिक।